तिमारपुर में राशन दुकान पर दिल्ली सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री की छापेमारी, फिर विधायक के साथ मारपीट के बाद यहां राशन दुकानदार पहुंचे हैं खाद्य आपूर्ति कमिश्नर के दफ्तर पर उनका घेराव करने, शिकायत करने के लिए। क्या शिकायत है राशन दुकानदारों से जानते हैं। अपना नाम बताइएगा। ML गर्ग। गर्ग जी, कहाँ पर दुकान है आपकी? पटेल नगर में 24 सर्कल। अच्छा, आप लोग कितना पैसा देते हैं विधायक को? विधायक तो जब जी जाता है, जब ही आ जाता है जी, लात उठा के लाओ जी पैसे दे दो। अच्छा, बाकी किस चीज के कहता दुकान चलानी है, नहीं चलानी है पैसे दो हमें। अच्छा, आपके यहाँ जो विधायक हैं अभी उनको आपने दिया कोई पैसा अभी? हजारी लाल जी के चेलों को दिया है जी, जो इनके छोटे मोटे बने होते हैं कार्यकर्ता। कितना दे चुके हैं अभी तक? मतलब महीने का 5-7 हजार रुपए के करीब जाता है। अच्छा, महीने का 5-7 हजार जाता है। आपका क्या नाम है? RR गर्ग। आपकी दुकान कहाँ पर है? वहीं पटेल नगर में। अच्छा, पटेल नगर में। आप पैसा दे रहे हैं? हम मतलब कार्यकर्ता ही आते हैं, उन्हीं को राशन कभी फारी दे दिया, कभी ऐसे मतलब वही देते रहते हैं। कार्यकर्ता तो हमारे को दफ्तर में भी देने पड़ते हैं। पूरे मतलब दफ्तर में 5,000 रुपये महीने का खर्चा होता है हमारा। जो स्टेशनरी भी हम अपने पल्ले से लगाते हैं। 2 रुपये कमीशन हमारे को देते हैं सरकार, लेकिन उसके अंदर जो हमारे खर्चे हैं वो किसी को नहीं नजर में आते, और फिर भी MLA हमारे को नाजायज तंग करते हैं। आपका सर क्या नाम है? संजीव यादव। कहाँ पे दुकान है? मेरे द्वारका में। अच्छा, आप कितना पैसा दे रहे हैं? नहीं सर, हमारे को खैर पैसा तो नहीं दिया हमने कभी, हमारे विधायक ने कभी नहीं लिया हमसे। हाँ, पर यह है कि दिल्ली सरकार के द्वारा बार बार अधिकारियों के माध्यम से या किसी और अन्य प्रकार की तरह से दुकानों पे बार बार वो आते हैं और कहीं कहीं हमें मेंटली हरासमेंट करते हैं। और देखो, हम कहीं ना कहीं समाज सेवा जुड़े हुए, 1000 आदमी को एक दुकानदार करीब हम डील करते हैं, जिसमें आप समझते पब्लिक डीलिंग बड़ा टिपिकल काम होता है, हर तरह का ग्राहक आता है। हम एक समाज सेवा करने के बावजूद भी हमें कहीं ना कहीं चोर का दर्जा दिया है, और जिस लोग से हम बहुत मतलब अहित हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं कि हद होती है कि हमें चोर का दर्जा, मतलब हम लोग पब्लिक की सेवा कर रहे हैं और मतलब हजारों लोगों को डील कर रहे हैं, उसके बावजूद भी मतलब आज तक हमारे पे चोर का ठप्पा लगा हुआ है। नहीं, मैं वही पूछ रहा हूँ आपसे भी कि आपके पास कोई डिमांड आया किसी विधायक की तरफ से कि इतना पैसा? नहीं जी, नहीं, अभी तो हमारे पास इस प्रकार का तो कोई नहीं आया, पर यह है कि कहीं ना कहीं मतलब ऐसा करते हैं विधायक लोग। हाँ, काफी सर्किलों में ऐसा हुआ है कि मतलब जी विधायकों को एक तरह से, जैसे हमारे जो संपर्क है उसके माध्यम से पता चलता है कि कहीं ना कहीं काफी विधायक इस तरह की डिमांड करते हैं कि इलीगल पॉइंट रखे हुए कि भाई अगर आप पैसा नहीं देंगे तो आपको मतलब कोई ना कोई उसका नुमाइंदा आएगा, आपको परेशान करेगा। इस ठीक है प्रकार। सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनोहर लाल है। अच्छा, कहाँ पे दुकान है? पालम में जी। अच्छा, पालम में। कितना पैसा दे दिया? नहीं सर, मैं तो हमारे यहाँ ऐसा कोई अभी डिमांड नहीं है इस बारे में, पैसे के बारे में कोई डिमांड नहीं। कब से दुकान चला रहे हैं? मैं 85 से सर। 85 हाँ। से अभी तक कभी पैसे कोई नहीं ऐसा हमारे कोई डिमांड नहीं है। अच्छा, पंकज पुष्कर पैसा मांगता था? नहीं पंकज, ये तो सर तिमारपुर के अंदर है, वहाँ पर डिमांड हुई है, जो पैसे मांगे थे। अभी तो ये सारा कांड हुआ है, इसी बत्ती बोला, उसने गाली वाली दी, तो तभी इसके बाद सर, आपका क्या नाम है? धर्मवीर गुप्ता। कहाँ पे दुकान है? पुरानी सीमापुरी है। पुरानी सीमापुरी में। अच्छा, आपके यहाँ तो राजेंद्र गौतम जी हैं, पैसा मांगने आते हैं? हमारे यहाँ है रामनाथ गोयल, हमारे यहाँ नहीं। अच्छा, सीमापुरी में रामनाथ गोयल है। वार्ड सीमापुरी में है अच्छा, गोयल तो था। क्या कभी डिमांड ऐसा किसी के माध्यम से, कार्यकर्ता, वर्कर, कोई भी अधिकारी? हमारे यहाँ नहीं। अच्छा, आप लोग सभी बोल रहे हैं कि कोई पैसा मांग। आपके यहाँ से भाई साहब क्या नाम है आपका? मनोज बंसल। कहाँ पे दुकान है आपकी? हमारी द्वारका विधानसभा में। अच्छा, मैं आपसे भी वही पूछ रहा हूँ कि क्या आपसे कभी डिमांड हुई पैसों की? हमारे क्षेत्र में MLA थ्रू से ऐसी कोई डिमांड नहीं है। अच्छा, कुछ विधायक के थ्रू हमारे कुछ भी विधायक हमारे वहाँ पे विधायक ने कभी कोई पैसे नहीं कह सकते। आप लोगों के संज्ञान में तो होगा कि कौन कौन से ऐसे विधायक हैं? नहीं, हमारे क्षेत्र में तो ऐसा कुछ है। मैं जो क्षेत्र में आपको दिल्ली में जी मतलब 50 से 60% जो है तो मतलब MLA है, जो हमारे अपने संपर्क सूत्र है, जो हमारे एसोसिएशन के माध्यम से पता चलता है, विधायक लेते हैं पैसे। ऐसा नहीं कि नहीं। 2-4 नाम बता सकते हैं, बताइए। नहीं सर, नाम तो नहीं, ऐसे हम किसी विधायक का क्या बोले, लेकिन बाकी सबको पता है, इस बात को सब जानते हैं। जो कंप्लेंट और बाकी हमारी एसोसिएशन कर रही है उसके लिए अब अपनी बात रख रही है और हम बता रहे हैं अपने अधिकारी को। अच्छा, इधर भी भाई साहब हैं। भाई साहब, आपकी दुकान कहाँ पर है? सर्किल का नांगलोई में। हाँ, आपके यहाँ कभी डिमांड हुई पैसों की? नहीं, ऐसे कोई डिमांड नहीं। तो आप लोग यहाँ शिकायत क्या कर रहे हैं? शिकायत ये है कि जो MLA का जो है अभद्र व्यवहार था दुकानदार के खिलाफ, अगर कोई भी कंप्लेंट को शिकायत थी तो उनको एक अपने अधिकारी को इंटीमेशन देनी चाहिए थी कि भाई इस दुकान पे ये लापरवाही है, ये गलती है उसकी है, और उस दुकान को खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, लेकिन न कि विधायक के द्वारा उस पर डायरेक्ट छापा मारने की बात हो जाए। तो मंत्री गया था छापा मारने? हाँ, मंत्री कोई अगर ऐसा कोई लूज पॉइंट था या अगर कोई दुकानदार की गलती थी तो उसको करते ना वहाँ पे कार्रवाई को दौड़ा के मार रहे हैं। ठीक है, नहीं, वो तो गलती जो विधायक की जो गलती थी उस पर तो उन्होंने एक्शन तो ली। अब पब्लिक जब खड़ी है बीच में, अगर पब्लिक के सामने अगर आप किसी को गाली दोगे तो वो तो गलती, गाली दी है बकायदा, बिल्कुल सामने खड़े होकर गाली दी है। जब जब गाली दिया है उसी पे तो हाथ उठाए, और किस चीज पे हाथ उठाए? वरना तो आप मेरे को अगर कुछ कहोगे और आप मेरे से बात कर रहे हो और मैं आपसे आप गलत व्यवहार करोगे कुछ, तो जब ही कुछ होएगा। आप लोग यहाँ क्या कंप्लेन कर रहे हैं? कंप्लेंट तो वही है कि ये जैसे जो दुर्व्यवहार कराया गया है जो FPS के साथ में, उसी चक्कर में सारे इकट्ठे हुए हैं।
आज इनके साथ में हुआ, कल हमारे साथ भी हो सकता है। हमारी डिमांड ये है जी, हमारे जो हमारे यूनियन के जो लोग आए हो, हम लोग यहाँ पर जानना चाहते हैं कि कहीं भी सरकार के प्रेशर में हमारी जो कमिश्नर है कोई ऐसा कोई मतलब फैसला ना ले दुकानदारों के प्रति कि कोई कहीं ना कोई पार्सलिटी हो उसके अंदर, कि जो भी हो ईमानदारी से, अगर दुकानदार की कोई गलती है तो उसको जरूर सजा दी जाए, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन दुकानदार की गलती ना हो और सरकार के दबाव में आके या किसी अधिकारी के दबाव में आके कोई फैसला ना लिया जाए, ताकि वो किसी से दुकानदार के साथ नाजायज ना हो। हमारी डिमांड ये है। लेकिन मैंने अभी तक आप लोगों में से इतने लोगों में पूछा, कोई विधायक जो है पैसा नहीं मांग रहा है, सिर्फ पंकज पुष्कर ही पैसा मांग रहा है, 5 लाख रुपए मांग रहा है। हाँ, तो आपने वीडियो में देखा भी है कि वो के लिए नहीं, आप ही लोग के लोग नहीं, वो जो पैसे मांग रहे हो तो उसको मांग रहा है जी, 5 लाख रुपए मांग रहा है। हाँ, बाकी कोई नहीं मांग रहा। नहीं, मांगने को तो ऐसे अधिकारी मांगते ही है, 5 महीने में, 6 महीने में, साल में लाभ, ये खर्चा दे दो। कितना लेते होंगे अधिकारी? 20-25 हजार रुपए मैक्सिमम साल 6 महीने में चला ही है। अभी तो एक राशन दुकानदार ने सीएम के यहाँ अर्जी लगाई थी कि भैया पैसा दे दो, रिश्वत 2 देना लाख रुपए मांगी, 2 लाख रुपए की लगाई हुई है। हाँ, वो भी तिमारपुर का ही था दुकानदार, जिसने 2 लाख सर्कल में दोष है क्या ये? सर्कल में दोष नहीं है, ज्यादा पेट पट रहा होगा ना वहाँ पे एमएलए का और चमचों का, इसलिए। आपकी दुकान कहाँ पे है? सर्कल 19 कहाँ पे? प्रताप नगर। अच्छा, आप कितना पैसा दिए अभी तक? मैं तो मंथली देता ही नहीं जी, साल में मैं मंथली देता ही नहीं किसी को 1 रुपया भी। अच्छा, किस बात की दे दें? नहीं वही मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर कुछ लोग जो दुकानदार देते हैं, वैसे दुकानदार दे रहे हैं, दुकानदार ले रहे हैं, जबरदस्ती लेते हैं। अच्छा, हर महीने लेते हैं, इंस्पेक्टर लेता है, एफएसओ लेता है, एसी लेता है, सारे लेते हैं। कितना लेता है? कोई 2,000, कोई 3,000, कोई 4,000। तो आप लोग ये कभी विरोध क्यों नहीं करते खुल के? क्या करे विरोध, कौन सुनने वाला है जी? इस विरोध को सुनेगा कौन जी? हम में सब एक जैसे हैं। ऐसा तो नहीं कि आप भी कुछ गलत कर रहे हैं उसी के एवज में? क्या गलत करेंगे जी? एक बात मैंने पूछा, आज 95-98% राशन बट रहा है, उसमें क्या गलत हो जाएगा? 100% में 95-98% बट गया तो क्या होगा उसमें? 1-2% में मशीनें 2019 में जनवरी में मशीन लगाई थी इन्होंने, सब ऑनलाइन सब कुछ था, थीम था। क्यों हटाई बीजेपी सरकार ने क्यों हटाई इस बात को? जब सारा को ऑनलाइन सब कुछ बाइट था, ग्राहक को भी कोई संतुष्ट उठे के बिना माल बढ़ता नहीं है, तो क्यों उन्होंने मतलब मशीन क्यों हटाई है? खुद गवर्नमेंट सरकार बढ़ाती है, सरकार ने हटाई है, नहीं तो क्यों हटा? मतलब जब आपको हर चीज पूरे सभी स्टेटों में ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, सब कुछ माल उसमें चल रहा है, ऑटोमेटिक ग्राहक से मुठ लगता है तभी उसका माल निकलता है, ग्राहक तुलता है, मशीन के कांटे पे तुलते हैं, उसको मिलता है। उसके बाद तो कह रहे हैं गोदाम से ट्रक निकल रहा है और उस ट्रक को बाहर निकाल के तोल लो, कितना कम बैठेगा? कोई सुनवाई है? कुल मिलाकर हमारे पीछे अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से जो राशन डीलर्स हैं वो पहुंचे हैं। इनका कहना है, ये दावा कर रहे हैं कि कोई भी विधायक पैसा नहीं मांगता है, सिर्फ पंकज पुष्कर पर ये आरोप लगे हैं कि उन्होंने पैसे की डिमांड की थी, उनके वर्कर आए थे। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अधिकारी जो वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं वो महीने का खर्चा लेने के लिए इनके पास आते हैं, लेकिन ये खर्चा देते क्यों हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। और जो खर्चा मांगने वाले हैं वो किस लिहाज से, किस हैसियत से उनसे खर्च मांगते हैं, ये भी एक जांच का विषय है। लेकिन फिलहाल शिकायत करने तमाम राशन डीलर पहुंचे हैं खाद्य आपूर्ति जो आयुक्त है उनके पास, और ये कहने पहुंचे किसी भी राशन डीलर के साथ जो तिमारपुर में घटना घटी है वो दोहराई नहीं जानी चाहिए आइंदा, इसलिए इसकी तस्दीक करने आए। लेकिन जांच का विषय निश्चित रूप से, क्योंकि ये खुल के बोल रहे हैं कि अधिकारी पैसे मांगने आते हैं और विधायकों के कार्यकर्ता भी कुछ इलाकों में पैसे लेने आते हैं। लेकिन यहाँ पर हालांकि कैमरे पर लोग बोलने से कुछ शायद बच रहे हो, लेकिन ये बात ये मान रहे हैं कि ये भी पैसे देते रहे हैं और लेने वाले पैसे लेते रहे हैं। दिल्ली से कैमरे से मनोज कोहली के साथ मैं भी सुजीत झा, टोटल न्यूज के लिए।